अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। पाकिस्तान में हुकूमत, मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ हुकूमतें, स्पेशली पंजाब की हुकूमत आवाम को महंगाई में रिलीफ देने के लिए तैयार है, रिलीफ दे रही है मुसलसल। लेकिन कुछ लोग, कुछ माफिया, कुछ मगरमच्छ इस तरह के मार्केट में मौजूद हैं, शहर में मौजूद हैं, जो कि अवाम की शाहरत को दबा देते हैं। वो अवाम की शाहरत को किस तरह दबा देते हैं इस महंगाई के खिलाफ, आइए आपको दिखा। ये सब्ज़ थैले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल आप जो इसको देख के सोच रहे हैं ये वही है। ये सरकारी आटा है, जो सब्सिडाइज आटा होता है, हुकूमत की तरफ से सरकारी रेट पे दिया जाता है 648 रुपये फ़ी 10 किलो। ये हुकूमत इस तरह का सब्सिडाइज आटा खुद से अफोर्ड करके आवाम के लिए तैयार करती है। वो उन लोगों के लिए जो अफोर्डिंग लोग नहीं होते हैं उनके लिए सब्सिडाइज आटा तैयार होता है। लेकिन ये सब्सिडाइज आटा ना कहीं स्टॉक किया जा सकता है, क्योंकि गैर कानूनी है स्टॉक करना, और ना ही इसकी बगैर लाइसेंस हर कोई फ़रोख्त कर सकता है। यहाँ पे अभी जहाँ मौजूद हैं, ये जगह एक स्नैक्स बनाने वाली, पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री है। वो पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री में बिल्कुल बेशक आटा मैदा सब इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पे ये सब्सिडाइज आटा किस तरह पड़ा हुआ है, किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे ये वो माफिया मौजूद है जो सब्सिडाइज आटा अपने ज़ाती मुफाद के लिए स्टॉक भी करते हैं, अपने ज़ाती मुफाद के लिए गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल भी करते हैं। ये वही सब्सिडाइज आटा, और यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 10, 12, 50, 100 थैले नहीं, बेशुमार थैले मौजूद हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। किसकी फैक्ट्री है, कहाँ से आटा है, कौन लेके आया है, और कहाँ कहाँ कब कब कितनी दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है, इन्हीं से चल के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से आप? कहाँ से सर आटा है? ये दुकान है अपनी। आपकी? हाँ जी। कोट लखपत। अच्छा, हाँ जी। इधर आ जाएं सर, प्लीज़ इधर आ जाएं। भाई साहब आ जाएं, आप तो जानते हैं मुझे, आप तो जानते हैं, आ जाएं जी सर। जी। कहाँ से आटा आया सर? मिल से आया आटा। अच्छा, तो मिल ने क्या आपको क्यों दे दिया आटा? ये लिखा हुआ लाइसेंस बना हुआ इसलिए दिया हुआ। कहाँ है लाइसेंस, दिखा दें सर। वो भैया लाइसेंस आप मंगवा देते हैं ना, आपको नंबर मंगवाता हूँ, व्हाट्सएप पे मंगवा देता हूँ। लाइसेंस मंगवा लें? मंगवा देता हूँ। ठीक है, तो ये लाइसेंस किस लिए होता है सर? एक दिखा दें मुझे, मैं कहीं नहीं लेके आ रहा हूँ ना, मेरे हाथ में पकड़ा। आप देख लें ना, आप देख लें, कैमरे की तरफ कर देता हूँ। तो ये लाइसेंस किस लिए होता है? लाइसेंस आटे के लिए होता है। किस लिए? आटे को क्या करते हैं? आटा बेचने के लिए होता है। आटा बेचने के लिए होते हैं। आप यहाँ पे आटा फरोख्त बेचने? जी बिल्कुल करते हैं। कर रहे हैं फरोख्त? जी बिल्कुल कर रहे हैं। कौन खरीद के जाता है? यहाँ से लोग लेके जाते हैं। मुझे तो लोगों ने यही बताया कि आटा स्टॉक करते हैं और आप ये अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। नहीं, फैक्ट्री में इस्तेमाल नहीं, फैक्ट्री में सिर्फ मैदा इस्तेमाल होता है, आटा नहीं इस्तेमाल होता। ये कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट है, ये प्लॉट नंबर 95M है, और वहाँ पे भी एक गली के अंदर जाके कुछ काफ़ी मीटर अंदर जाके एक छोटा सा गोदाम है जहाँ पे आटा पड़ा हुआ है, जहाँ पे ये मेरे प्यारे अजीम भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे हम फ़रोख्त करते हैं। यहाँ पे फ़रोख्त करते हैं आटा? जी। कौन लेके जाता है आप? लोग हमसे लेके। कोई रसीद हो, किसी को आटा सेल किया हो, पर्ची बना के दी? दुकान पे वो दुकान पे हैं? हाँ। आटा यहाँ से सेल करते हैं, रसीदें दुकान पे? जी, मंगवा देते हैं, वहाँ से पर्ची बन के आएगी, दुकान से पर्ची बन के आती है, यहाँ पे आके आटा लेके चले जाते हैं? जी। अच्छा, तो कोई फुटेज छुटेज, कोई वीडियो, कोई CCTV लोगों के आटा ले जाते हुए, कोई फोटो रिकॉर्ड मंगवा दें सर, वो मुझे रिकॉर्ड दिखा दें ज़रा, मंगवा। चलें, ये रिकॉर्ड का वेट करते हैं जी। वो रिकॉर्ड CCTV भी मंगवा के दे रहे हैं जो लोगों को आटा ये फ़रोख्त कर रहे हैं, और जो है ये यहाँ पे इनके मुताबिक लोगों को आटा फ़रोख्त किया जाता है, किसी दुकान से पर्ची बन के आती है, यहाँ पे इन्होंने स्टॉक किया हुआ जहाँ से लोगों को आटा ही फ़रोख्त कर देते हैं। लाइसेंस भी मंगवा रहे हैं सर? लाइसेंस भी आ जाता है जी, लाइसेंस भी कह रहे हैं आ जाता है, लाइसेंस भी इनका देख लेते हैं। और फिर जो मुतलका अफसरान है, जो मुतलका महकमा है, जिसने लाइसेंस चेक करना होता है, जिसने ये मेक श्योर करना होता है कि ये आटा कोई भी गैर कानूनी तौर पे अपने पास ना स्टॉक करे ना इस्तेमाल करे, उनको भी बुला लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वाकई यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है आम शहरियों को आटा, या फिर यहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है। अच्छा भाई जान, सब्सिडाइज है आटा? देखिए, सब्सिडाइज्ड हो या ना हो, गवर्नमेंट जो है वो गंदम देती है, ठीक है ना, उसमें सब्सिडी हो या ना हो, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट जिस तरह यानी कि उनका एक तरीक़ेकार होता है, उस हिसाब से वो आटा सेल होता है, बिकता है, तरीक़ेकार होता है। सब्सिडी हो या ना हो वो एक अलग मैटर है। अभी आप बता रहे थे ना कि सब्सिडी नहीं होती है, सब्सिडाइज आटा नहीं होता, तो वो मेरे ख्याल से सब्सिडाइज होता है सर। ये गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए जो मुस्तहिक लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इस मौजूदा सूरत हाल में महंगाई की, जो CM साहब हैं वो बाकायदा तौर पे, और मैं CM साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस तरह आप तो आटे के जगह जगह ट्रक खड़े करवा रहे हैं, लोग आपको तो दुआएं दे रहे हैं, लेकिन वही जो ट्रक जगह जगह मौजूद है उनमें से कुछ ट्रक जो इस तरह गायब हो जाते हैं, इस तरह गायब होके स्टॉक हो जाते हैं, स्टॉक होके
इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होना शुरू हो जाती हैं, पापड़ बनाने की मशीनें इस्तेमाल वो करना शुरू हो जाती हैं, वो मेरे ख्याल से तो सर सीएम साहब आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तो इस पर स्पेशल एक नोटिस ले लें। अच्छा चलें, आपने अभी ये बात की, ये पापड़ों में इस्तेमाल होता है, ये लगी हुई है, साथ मशीन लगी है, इसको पापड़ में चला के आप दिखा दें किसी भी बंदे को जो ये इस काम को समझता है कि पापड़ किस तरह बनते हैं, उसमें आप आटा डाल के दिखा दें मुझे। मैदे के साथ मिक्स होकर नहीं चलता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो आप कह रहे हैं ना। फिर पापड़ों वाली फैक्ट्री में आटा कर क्या रहा है सर? ये पापड़ों वाली फैक्ट्री में आटा नहीं, ये एज ए सिर्फ एक गोदाम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, और कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ गोदाम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो? ज़खीरा भी नहीं है भाई, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो? डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे लोगों में ही हो जाएगा ना, यहाँ लोगों में सर। भाईजान ये एक तरीके का वो देखे ना, कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ी क्लियर समझाए, मुझे भी समझ आए, पब्लिक को भी समझ आए। आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है ना। यहाँ मेन पे चौक पे दुकान है, ठीक है ना, वहाँ से जो है दुकान में गली छोटी है, वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, ठीक है ना। गाड़ी आती है वहाँ से, बड़ी गाड़ी आती है जो माल लेके आती है, वो यहाँ पे हम उतरवा देते हैं। उसके बाद हम रिक्शे पे या कोई दुकान पे मंगवा लेते हैं। कुछ हम अपने छोटे छोटे दुकानदारों को 5-5, 10-10 साले दे देते हैं। हाँ जी, यहाँ आप, मैं आपको दुकान विजिट करवा देता हूँ। यहाँ आप कहाँ से मंगवाते हैं? मिलें देती है ना। कौन सी मिल से? मिल का नाम? किसी भी मिल का आ जाता है, कभी किसी मिल का आ जाता है, कभी किसी मिल का। कितना ये टोटल हमारे पास कितने थैले पड़े? तकरीबन 500 होगा, 400-500 होगा। अच्छा, और इसके अलावा भी हमारे पास मौजूद? नहीं, इसके अलावा हमारे पास डेली बेसिस पे आते हैं? डेली बेसिस पे आता है, कभी किसी मिल का आ जाता है, कभी किसी मिल का आ जाता डेली बेसिस पे इतना ही है। आता बेसिस पे नहीं, कभी कम आ जाता है, कभी ज़्यादा आ जाता है। है, लेकिन आता डेली बेसिस पे? कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। नहीं, ये रिसेंटली अभी डेली बेसिस पे आ रहे हैं? ये आप समझ लें तकरीबन, हाँ 2-4 डेली बेसिस पे आ रहा है, यानी वो सारा रिकॉर्ड डेली बेसिस का उस दुकानदार के पास मौजूद हो। हाँ जी, आप आ जाए, मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ सर बता दूं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जिनका ये काम है वही अपना काम करेंगे। अगर तो वो दुकानदार की भी शमूलियत हुई इस आटे के ज़ख़ीरा अंदोज़ी में, तो दुकानदार भी कसूरवार होगा, दुकानदार को भी उसके कानूनी तौर पर सजा की जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है सर, आप आ जाए, मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। विजिट करवा दें, आए। जी, अच्छा, बाहर चौक पे जाना है? ये पहले अंदर आटा तो दिखाएं सर। आ जाएं इधर, आज प्लीज़ आ जाएं। मैं अकेला तो देख चुका, मुझे समझ नहीं है ना, आप मुझे समझाएंगे थोड़ा सा? आपसे मुझे आटा देखना है ना, मुझे वो अब जो मशीनों में इस्तेमाल हो रहा है वो देखना है जी। तो सर मशीनों में इस्तेमाल हो रहा है ना, मुझे वो आटा दें। आ जाएं, साथ आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। सिर्फ ये इस्तेमाल हो रहा है जी, ये वाला नहीं हो रहा? नहीं अच्छा, ये मैदा है जी, तो ये आटा साथ उसके मिलता है? नहीं मिलता भाईजान, कैसे मिलाएंगे? आप मिलाएंगे तो सारी चीज़ ही ख़राब हो जाएगी। चेक कर लेते हैं ना वो सर, ये भी टेस्ट करवा। हाँ, आप टेस्ट कर लें, बिल्कुल कर लें, जिस तरह मर्जी टेस्ट कर लें। ठीक है, ये भी अच्छा। बल्कि ना मेरी एक मिनट बात सुने, मैं ना आपको तैयार पापड़ दे देता हूँ, उसका कोई भी आप लैब का आप नमूना जो है ना, लैब आप उसकी रिपोर्ट ले लें कि उसमें आटा है कि नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ 100% मैदा होगा। हाँ, उसमें आटा नहीं होता, और किसी ज़रूरत, देखिए मेरी बात सुने, अगर फर्ज करें हम इसमें आटा डालेंगे ना, जी जी, इसमें आटा डालेंगे तो सॉरी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी ना, ये बनेगा नहीं, पापड़ बनेगा नहीं। ये चीज़ है ना, ये आटे की नहीं बन सकती, ये मैदे की ही बनती है। सिर्फ मैदे के लिए? सिर्फ मैदे की बनती है, आटा बिल्कुल नहीं डलता? आटा नहीं डलता, चलिए आटा डलेगा तो ये ठीक है। ये जी इनके मुताबिक इस पापड़ में आटा बिल्कुल नहीं डलता, आटा डलेगा तो ख़राब हो जाएगा, सिर्फ मैदे से बनता है। तो ये आटा यहाँ पे पापड़ बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बट स्टिल द क्वेश्चन इज स्टिल देयर कि यहाँ पे इतना, ये 500 थैले से भी मुझे तकरीबन ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इनके मुताबिक 500, चलें फ़र्ज़ करें 500 ही है, 500 थैला अभी भी यहाँ पे मौजूद है। और अभी इंतज़ार कर रहे हैं इंतज़ामिया का, जैसे इंतज़ामिया आती है, जैसे ही महकमा आ जाता है मुतल्लिका, और उनसे पूछ लेते हैं कि आटा किस कानून के तहत यहाँ पे ये स्टोर कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, और किस कानून के तहत कोई दुकानदार कहीं पे आटा रखवा के, मिल मिला के, यहाँ पे एक बहाना बना के आटा रख के किसी को फ़रोख्त किया जा सकता है। पीछे हटें यार, एक मिनट भाईजान, ओ भाईजान मुझे बाहर आ जाएं सर, मुझे नुकसान पहुंचा के आपको खुशी नहीं मिलनी है, बाहर आ जाएं, मैंने दरवाज़ा नहीं बंद होने दिया। मैं आपको क्या नुकसान पहुंचा रहा हूँ? ये दरवाज़ा बंद करके जो मुझे दरवाज़ा आपने मारा है। यार मैंने कब आपको दरवाज़ा मारा है? आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? अब अभी चलते हैं, वो देखें ना, वो मुतल्लिका अफसरान आ गए, उनसे मिलते हैं, फिर चलें।
आ जाएं बाहर, आ जाएं जी, मेहरबानी करें, आ जाएं बाहर, आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अभी जी डिप्टी डायरेक्टर फूड मैडम नईम अफजल आ गई यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? खैरियत से? 1 मिनट, बस 2 मिनट दे दे, मैं बात करती हूँ अभी आपसे ज़रा से। ये जी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके आने से पहले जो सारी डिटेल जमा करके आपके लिए मैंने रखी हुई है। ये जनाब जो हैं ये भी यहाँ पे काम करते हैं ना आप यहाँ? दुकान इसी का जो मालिक हैं वो यहाँ से अभी बाहर चले गए हैं। कहाँ गए हैं जी वो मालिक? फ़ोन कर रहे हैं किसी। नहीं, उन्होंने फ़ोन क्या करना है, उन्हें हमारे पास ही बुला लें, हम ही उनकी बात सुन लेते। ये तो मेरी टीम का मेंबर है ना ये, तो उनको तो आप ही बुला सकती हैं, हम कहाँ, हमारे यहाँ का तो ये बदमाश है। उठाएंगे, खुद ही आ जाएंगे। आप और बताएं, आप ये बताएं कि और किधर हैं गोदाम आप जो कह रहे हैं? ये ट्रक साथ लगाते थे, हमें तो पता है कि मादा ही है, हमें तो ये इल्म लिए आते थे। ये लाते हैं, ये लगाते हैं ट्रक। हमने मैदा भी हमारा उतरता है यहाँ पे ना। मैदा तो होता था, आटा कब से ले रहे हो, कितने दिनों से रखा और इसका करते क्या हो? दुकान पे जाता है। दुकान पे जाता है, तो दुकान पे सीधा क्यों नहीं जाता? राणा जाहिद कोट लाख पाते थे। सीधा दुकान पे क्यों नहीं जाता? बात तो सीधी करो ना मेरे साथ। कौन सी मिल कितना आटा रोज का देती है? 200-300 भी है ने देती है, कितनी मिलें देती है? 2-3 देती है। पता करके कौन सी? और ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ सरोज वगैरह मिल ट्रेडर है कोट लाख वगैरह से क्या है, बाकी दूसरी कौन सी है? सरोज का आता है ज़्यादा। फिर वो- मैडम ये अगर तो खुद बज़ाहिर बंदा हो मालिक तो इसको पता हो ना। वो जो मालिक है वो भी फिलहाल बाहर गया। वो किधर है वो भाईजान? आ रहे वो हैं। जो मेरे से कुश्ती कर रहे थे, नहीं वो आपसे नहीं कहा। वो भी ओरिजिनल मालिक नहीं है। ये कैसी कहानी है ये, अब आप खुद समझ लीजिए। मुझे ये कहा गया है जी बलोच साहब, मुझे ये कहा गया है कि साथ हमारी दुकान है और यहाँ पे हमने उसका आटा रखा हुआ है। जो कस्टमर दुकान पे आता है उससे पर्ची दुकान पे बना के देते हैं, वो यहाँ से आके आटा लेके चला जाता है। पर्ची हुणे आज ही ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ इंशाल्लाह। सारा कुछ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो सीधा दुकानों पे लेके जाया करो। इधर क्या गंदी जगह पे ये तुमरे, हम तो डिस्प्ले करने का लिखते हैं कि बाहर मेन पे नजर आना चाहिए। नहीं उधर से आया। क्यों तो उधर से आपको क्यों आपने उतार के इधर लेके आए हो? रश ज़्यादा हो जाता है सही से। रश ज़्यादा हो जाता है तो आपने ये रश खत्म करने के लिए किया है? किसका बिजनेस है ये? मालिक का क्या नाम है? आपका राणा जहाद। आपका ना राना जाहिद। उसने लाइसेंस बनवाया हुआ है? 10-10 लाइसेंस किधर है? वो मैंने आपको कहा था मंगवा लें, थोड़ी देर पहले वो मंगवाया आपने, दुकान पे तो मंगवा लेना। वो आ रहे हैं लेके। व्हाट्सएप मंगवाए। कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है आटा नहीं मिलता है, शार्टेज है, जो भी मसला है। ये हुकूमत जी सब्सिडी देने के लिए तैयार है। राना जाहिद और साथ आप होते हो, हैं? बस 2 बंदे हो, और किधर किधर गोदाम है आपने बनाया? मन लिया ना, फिर जरूर फाड़ लिया थे क्या नहीं? अच्छा ये ताला तो भाईजान खुलवा देना। ये तो साड़ा कोई कंसर्न नहीं है। इधर आवाज जरा देखो। अच्छा नहीं, अंदर कोई कवर तो नहीं, कोई चीज एरिया कोई कवर नहीं है, ठीक है। अच्छा ये भाईजान ये ताला आ रहा मैम, कुछ नजर अंदर शॉपर ही लग रहे हैं, पापड़ वगैरह ही लग रहे हैं, फिर भी खुलेगा मजीद तो पता चलेगा। अच्छा दरवाजा तो खुला है ना? खुला है ये तो, इसको खींचे खुल जाएगा। अच्छा भाईजान मैं फ़ोन कर रहा हूँ लड़के को, ये पापड़ों वाला गला है। ये लेबर है। अच्छा लेबर आती, इसकी चाबी है? जरा बैक साइड तो भी नजर मारना, उधर की है। नहीं है पिछली साइड वेख के कब से ये काम कर रहे हो? ये वही पापड़ों वाली स्नैक्स वाली फैक्ट्री है जो एक दफ़ा पहले फूड अथॉरिटी ने आके सील की थी, जहाँ पे गलीज और नापायदार किस्म के पापड़ बनाए जा रहे थे। और यहाँ पे अब बेशुमार तोड़े आटे के मौजूद हैं, यहाँ पे स्टॉक हैं। मालिक जो असल मालिक हैं उनका तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो एक मालिक यहाँ पे अपने आप को मालिक जाहिर कर रहे थे वो मालिक फ़िलहाल भाग चुके हैं। देखते हैं आगे डीडी फूड आई हैं वो क्या कार्रवाई मज़ीद इनके खिलाफ करती हैं।
600-700 हो गए। अच्छा 600-700 हो गए। चलो अभी गाड़ी लोड कराते हैं फिर पता है। ज़्यादा, मुझे भी ज़्यादा लग रहा हाँ 6-7 रोज़ का कितना आता है, कितनी मिलों से? जो आपने 5 गाड़ियाँ ली, बाकी किधर है? वो दुकान पे सेल करती हैं। अच्छा वो सेल कर दी। और ये क्यों नहीं सेल किया? ये अब शाम को उधर लेके रक्शों पे लेके जाना। ठीक है। हो, अच्छा, ये शाम को दुकान पे लेके जाएंगे, फिलहाल यहाँ पे रखा हुआ है। वो कोई मसला नहीं। ओके ये हर कहानी जो है ना, हर बंदा अपने अकॉर्डिंग कहानी सुनाता है। दरवाजा ही खुल गया, ताला नहीं खुला, दरवाजा ही खुल गया। ये जी बंद गोदाम। भाई साहब आपको स्मेल आ रही है, पापड़ों की स्मेल आ रही है। ये साहब देखें जी, गंदे स्मेल, ये गंदे पापड़ हैं जी, हमने पकड़े हैं डिप्टी डायरेक्टर फूड साहब ने, ठीक है ना। इधर आटा तो मेरे ख्याल से नहीं है, पापड़ ही है सारे। आ जाए जी आगे, आ जाए कैमरा लेके। हमारे कैमरामैन जी, आपके लिए भी मैं रास्ता क्लियर कर देता हूँ अगर कहीं हमें मिलता है कुछ देखने को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जी आटा तो इधर नहीं है वाकई। अच्छा वो इधर लेके आए जी, यहाँ कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, लाइट लेके आए जी, लाइट लेके आए। ये वही गेट है। ओके ओके ओके, वही गेट है जी, मुझे बताएं। ये दूसरा बंद वाला। वही दूसरा गेट है जी, मैंने जिसका ताला तोड़ा है ना, उसके साथ वाला गेट है। ये नहीं तोड़े हम, ये इस गेट से अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे भी बोरियां शोरियां पड़ी, आटा कोई नहीं है, ठीक है ना सर। और ये पापड़, ये सर पापड़ का मटेरियल पड़ा हुआ, और ये सारे गंदे पापड़। नहीं, ये तैयारशुदा पापड़ है, ये देखें जी सर, ये तैयारशुदा है, इनको पैकिंग करनी है। पैकिंग होगी, तैयारशुदा ये पापड़ सर देखें यहाँ से निकल रहे हैं, ये सर यहाँ से निकल, ये सर यहाँ से निकल, ये कैमरा मैन दिखाएं जी यहाँ से तो थोड़ा। ये सर इधर से गंदे पापड़ निकल रहे हैं, ठीक है। वही फैक्ट्री है जी, पहले आपने जो एक मेरा शो देखा हुआ जहाँ पे मैं फूड अथॉरिटी वालों के साथ आया था, आगे इस फैक्ट्री को सील किया गया था कि यहाँ पे गंदे पापड़ गंदे तेल में फ्राई किए जा रहे थे, गंदे बनाए जा रहे थे, अंदर ही कीड़े मकोड़े मौजूद थे। ये वही एग्जैक्ट फैक्ट्री है। यहाँ पे पापड़ तो अभी भी वैसे ही गंदे बनाए जा रहे हैं और फूड अथॉरिटी वाले फिलहाल सो रहे हैं। फूड अथॉरिटी ने एक दफ़ा आके यहाँ पे चेक कर लिया, फूड अथॉरिटी को यहाँ पे उनके मुताबिक गैर मयारी सामान मिला, उनको सील किया, लेकिन दोबारा से फूड अथॉरिटी वाले अपनी नींद सो गए हैं और वही गैर मयारी सामान दोबारा से यहाँ पे तैयार होना शुरू हो गया। लेकिन उसके साथ दूसरा काम क्या यहाँ पे शुरू हो गया, दूसरा काम यहाँ पे ये शुरू हो गया जी कि यहाँ पे आटा भी स्टॉक किया जाने लगा है। यहाँ पे वो आटा अब यहाँ पापड़ों में इस्तेमाल होता है या फिर यहाँ पे वो स्टॉक करके उसको महंगे दामों बेचा जाता है, ये सिर्फ मालिक ही जानते हैं और मालिक फ़िलहाल अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा मैडम, आटा तो यहाँ से हमें मिल गया है, ये स्टॉक किया हुआ था यहाँ पे, अब वो मान नहीं रहे हैं कि पापड़ों में इस्तेमाल होता है, ये सेल करते हैं, इस चीज़ का हमें इल्म नहीं है, मालिक मौजूद नहीं है। इस पर आगे कार्रवाई क्या फर्दर की जाती है? बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं ना कि पापड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ये सारा झूठ है। पापड़ों के लिए अगर उन्होंने कुछ चीज़ लेनी थी तो बाहर से मैदा वगैरह मिलों से मिलता है, ले लिया करे, बाज़ार से भी मिलता है। ये अपना कुछ स्टॉक करके इस तरह को गंदा सा कारोबार कर रहे थे। ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतला की है, जिसने भी की है। हम इस तरह के छोटे छोटे गोदाम बहुत ज़्यादा लाहौर में पकड़ चुके हैं, रायविंड से, छंगा मांगा से, कसूर से, जिस जगह पे हमें इतला मिलती है। बल्कि हम लोग इधर इसीलिए बताते हैं कि यहाँ से भी किसी बंदे को इस चीज़ का पता चले, हमें बताएं। हमारे ये DFC 2 है लाहौर, मज़र बलोच साहब, रात को अभी इन्होंने कल रात को पकड़ा 2500 के करीब सब्ज़ाजार में कोई गोदाम बना हुआ था सेम इसी तरह का। वो हम रात को 3 बजे वो कार्रवाई मुकम्मल करके आए। तो इंशाल्लाह ये भी उठा लेते हैं, इनका जो भी नुकसान होगा मेरे ख्याल से तो अगर ये अच्छे हुए तो छोड़ देंगे, वरना हम फिर पकड़ लेंगे। नुकसान क्या होता है, मतलब कार्रवाई क्या की जाती है? आटा तो उठा के हम ले गए, उसके अलावा कार्रवाई जी? असल में इनके खिलाफ हम स्पेकुलेशन एक्ट और 3/6 फूड स्टाफ कंट्रोल एक्ट के तहत FIR देंगे और इनकी हम खुद ही बतौर ऑथराइज अफसर इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी के बाद इसका ये आटा जो है उसको हम ख़जाना सरकार में इसके पैसे भी जमा कराएंगे और इनका कोर्ट में ट्रायल भी होगा। ठीक हो गया। और ये आटा इनका जब्त हो गया, इनके खिलाफ वो पर्चा होगा, इसके अलावा कुछ जुर्माना इनको? इसके अलावा जो इनका वो लाइसेंस फूड ग्रेन का बना हुआ था वो मैंने फौरी तौर पे अभी सस्पेंड कर दिया। बना हुआ था लाइसेंस, देखा हुआ था जी, लाइसेंस बना हुआ था वो हमने। ना जब ये लोग लाइसेंस बनवाते हैं, इनको मिलों से आटा मिलता है तो फिर ये स्टोर करना शुरू कर देते हैं। ये आड़ लेते हैं ना कि हमारे पास लाइसेंस है, लेकिन लाइसेंस का ये हाल ये कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता होता। फिर तो मुझे भी यही स्टोरी बताई गई थी जी कि यहाँ पीछे एक हमारी दुकान है और वो उस दुकान पे आटा हम यहाँ पे सेल हमारे SOPs में तो ये है कि दुकान पे ही आटा सेल करना है, इसको किसी गोदाम में ला के नहीं रखना। हम तो कहते हैं बकायदा इसको डिस्प्ले करें ताकि लोगों को नज़र आए, साथ में वो अपना चार्ट लगाएं, इसकी कीमत लगाएं, डिस्प्ले करें ताकि लोग उठा के लेके जाएं। अब
आपको मैंने ये सीएम साहब से भी यही रिक्वेस्ट की थी, और आपके भी इल्म में होगा, जब से सीएम साहब आए हैं सबसे पहला नोटिस आटे पे लिया गया था। आटे पे नोटिस लेने के बाद आटे के ट्रक भी जगह जगह रुकवाए गए, लगवाए गए। लेकिन इस तरह के लोग जो ट्रकों के ट्रक ला के अपने पास जमा कर लेते हैं और उसको स्टॉक करके महंगे दामों बाद में सेल करते हैं, ये इनको सबसे पहले तो इनमें इंसानियत नहीं होती है। ये 100% कन्फर्म बात है, इनमें इंसानियत नहीं होती है। ये उस गरीब और मुस्तहिक आवाम का हक अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। बिजनेसमैन खुद इस्तेमाल कर रहा है, ये अफोर्डिंग लोग हैं, लेकिन ये आटा जो सरकारी आटा है उसको लेके इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसानियत नहीं इनमें होती, इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और मैं दोबारा एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सीएम साहब से, मोहसिन नकवी साहब से, सर मैक्सिमम जितनी सख्त इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है इनके खिलाफ एक्शन लें। इंसानियत मर चुकी है। साहब आए हैं, ज़मान भट्टू साहब उनका नाम है, वो उन्होंने हमें हदायत की हुई है, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन तजवीज़ करते हैं और हम ले भी रहे हैं। ये नहीं है कि जो रात को हमें आटा मिला हमने वो उठा लिया, जो अभी मिला है ये भी उठा लेंगे। को और इतला करता है तो वो भी हम बिल्कुल जब्त कर लेंगे। बिल्कुल ऐसी, और तरीकाकार भी यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। और अब असल मालिक यहाँ पे नहीं मौजूद हैं, उनको कैसे मैम बुलाएंगी? वो खुद आ जाएंगे। मालिक साहब का जब ये माल पकड़ा जाएगा तो वो आएंगे, वो थाने भी आएंगे, वो इधर भी आएंगे। FIR किस पे होगी? मालिक पे भी होगी, इन पे भी होगी। जो मालिक का नाम इनसे पता करेंगे? पता है, मालिक राना जाहिद साहब है। मालिक राना जाहिद मालिक हैं, उन पे FIR होगी और ये स्टाफ भी सारा अंदर जाएगा। जी जी, इनमें भी FIR होगी। चलें बना लो जी, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखें। ये जी DD फूड थी, ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे आके अपनी कार्रवाई करके जा रही हैं, लेकिन उनका स्टाफ यहीं पे मौजूद है। ट्रक आएगा, उसके ऊपर ये सारा सरकारी आटा लोड होगा। सारा सरकारी आटा लोड होने के बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी तौर पे जो कार्रवाई बनती है, यानी कि FIR दी जाएगी इनके खिलाफ, इन गिरफ्तारी भी होगी इनकी 100%। और उसके बाद मौके पे होगी गिरफ्तारियाँ जी, पुलिस आ गई है मौके पे, गिरफ्तारियाँ हो गई हैं। देखते हैं अब किस तरह गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। PSL की वजह से पुलिस भी आजकल बहुत मसरूफ है। देखते हैं यहाँ पे अब क्या कार्रवाई की जाती है। यहाँ पे जो हमला, जो स्टाफ का बंदा यहाँ पे पकड़ा था, फिलहाल उसको बोल दें। मालिक से अगर बात करवाते हैं। भाईजान सबसे पहले अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या? अदील। अदील भाई, आप क्या करते हैं यहाँ? मेरी दुकान है। आपकी दुकान है यहाँ पे? ये जो आटा पड़ा भाई आपका है? ये मैदा भी गोदाम है जी। अच्छा, ये भी गोदाम है, मैदा आटा ये सारा आपका ही गोदाम है। मालिक से बात करवा दें। ये आपका ही फ़ोन है? जी जी, ठीक है। अपने फ़ोन से मालिक से कॉल मिला ले, मालिक से बात करवा दें। मालिक से बात करते हैं जी, देखते हैं मालिक क्या कहते हैं। उनको सारी बात आपने खुद बतानी है मालिक को। नाम क्या मालिक का? राना जाहिद। स्पीकर पे करना। और कोई नंबर उनका होगा? यही नंबर है मेरे पास उसका। और कोई उनके घर बल में से किसी का, भाई का, उसका? उसके छोटे भाई को फोन कर। ये जो भी यहाँ से गाड़ी छोड़ के भागे हैं, इनका क्या नाम था? इनका? ये जो गाड़ी छोड़ के भी भागे हैं ऐनक वाले, ACT, जिनके साथ आप अंदर बैठे हुए थे भाईजान, अंदर दफ्तर में जिनके साथ बैठे हुए थे, जिन्होंने मुझे बुलाया था। मैं तो मौलवी साहब के पास आया हूँ, जो जिनकी तरफ से आप बोल रहे थे। नहीं, मौलवी साहब आए हैं। आप उनको नहीं जानते? फोटो दिखाना जरा, फोटो दिखाना, फोटो दिखाएं। आप ये ना, आप झूठ बोल के ऑन कैमरा बेवकूफ़ बना के सहाफ़ियों को, पुलिस को, इंतज़ामिया को अपने लिए मसला खड़ा कर रहे हैं। ये कौन है? इनका मुझे नहीं पता, मैं तो पापड़ वाले। आप इनको नहीं जानते? मैं इन्हें नहीं जानता यार। इनसे खड़े आप बातें कर रहे थे अंदर, इनके साथ बैठे हुए, तब इन्हें नहीं जानते? मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानता यार, मुझे क्या जरूरत है भाईजान। ये तो अब ठीक है। ठीक है। ये जी, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ इस तरह बना रहे हैं कि पुलिस को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये इंतज़ामिया को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कैमरे को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये हर चीज़ को बेवकूफ़ समझ रहे हैं और मजाक समझ रहे हैं। अभी तक इनके इल्म में अभी तक ये बात नहीं है कि ये जो काम कर रहे थे वो किस कदर गैर कानूनी था, वो किस कदर गलत काम था और उसके क्या नताइज हो सकते हैं, वो अभी तक बेवकूफ़ बनाने में उनका सारा जोर है। खैर, मालिक का नाम नहीं बता रहे हैं। जो यहाँ पे शख्स मौजूद था बदतमीज़ी करके, जो यहाँ से भाग गया, उसका नाम भी नहीं बता रहे हैं। और उसको जिसके साथ पहले बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, जिसके बिहाफ पे पहले खुद बाहर आके जवाब दे रहे थे, अब उस शख्स को पहचानने से इनकार कर रहे हैं पिक्चर देख के भी। लेकिन आपने कैमरे में देखा होगा पहले किस तरह उनके साथ बैठे हुए थे, उनसे बातें कर रहे थे, अब उनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इसका आगे नतीजा क्या निकलेगा वो जाहिर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। उसका नतीजा ये निकलेगा कि मालिक के बिहाफ पे ये खुद गिरफ्तार हो जाएंगे और जो भी कार्रवाई मालिक पे होनी थी या उस शख्स पे जिसको ये बचा रहे हैं उस पर होनी थी, वो भी इन पे होगी। ठीक है सर, जाएं आप। अब वो कार्रवाई आपके खिलाफ होगी जो आपने मालिक को बचा के अपने पे करवा दी। गाड़ी आ गई है जी महकमा फूड की, और उसके ऊपर ये सारा जो यहाँ पे आटा स्टॉक हुआ था, जो पकड़ा है, गालिबन 1200 के करीब जो तोड़े थे, वो अब महकमा अपनी पास लेके जाने लगा है। ऐसे ही है सर? जी जी, ऐसे ही है। हम इस आटे को कन्फिस्केट करेंगे और इसको हम कल सहूलत बाज़ारों में जो गवर्नमेंट ने बाज़ार नॉमिनेट किए हुए हैं, वहाँ पे
इसको सरकारी रेट पे 648 रुपये फ़ी थैला बेचेंगे और इसके पैसे हम ख़जाना सरकार में जमा कराएंगे और इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी। और बाकी जो कार्रवाई है, बाकी इनका जो फूड ग्रेन लाइसेंस वगैरह था वो हमने फौरी तौर पे इनका सस्पेंड कर दिया है और भी जो महकमाना एक्शन होगा वो भी हम इनके खिलाफ लेंगे। ये जी ये अब जो 1000-1200 के करीब तोड़े ये चले जाएंगे। 1000 तोड़ा तो एक ट्रक में, जैसा कि हुकूमत की तरफ से मना किया गया फ्लोर मिल वालों को कि 200 से ज़्यादा तोड़े नहीं देने। मुख्तलिफ मिलों से ना मुख्तलिफ मिलों से माल इकट्ठा हुआ, एक मिल का माल नहीं है। अच्छा। तो ये मुख्तलिफ मिलों से माल इकट्ठा करके ना इन्होंने बाहर किसी और दुकान से भी लाए होंगे या फ्लोर मिलों से लेके और इन्होंने इस तरह इकट्ठा करके ये इन्होंने आगे, इसमें कोई हमने जो अपनी इंक्वायरी की है इसमें कोई फ्लोर मिल मुलव्वस नहीं है। वो फ्लोर मिलों ने तो इनकी जो दुकान है वहाँ पे आटा उतारा है और ये जो हमें इतला मिल रही है वो ये है कि ये उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ से रक्शे लोड करवाए हैं और ये अपना थोड़ा बहुत उधर बेचते थे, बाकी ये सारा थैला इधर ला के इसको रिफाइन करते हैं और इस तरह का ये सारा इन्होंने प्लांट लगाया। एक और बात बताइएगा, मेरे तो इल्म में नहीं है, शायद आपको बताओ, ये जो पापड़ बन रहे हैं यहाँ, इसके अंदर भी आटा इस्तेमाल होता है या सिर्फ मैदा इस्तेमाल होता है? नहीं, इनका तो एज इट इज़ हमें इल्म नहीं है, लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पे लग रहा है ना वो लग यही रहा है कि ये मैदा और जो लिया है मिक्स होता है, उसमें ये मिक्स करके उसको पापड़ या सेवइयाँ या कुछ और चीज़ें बना रहे होंगे, या ये आटा यहाँ से KPK वगैरह या कि रात को हो सकता है स्मगल करते हों, क्योंकि वहाँ पे आटे का रेट डबल है, तकरीबन 2400-2500 थैले का रेट है। हमारे 2 थैलों का रेट 1300 है और उधर इतने के थैलों का रेट जो 2300-2400 रुपये है। तो हो सकता है ये स्मगलिंग में भी मुलव्वस हो। हम इनकी इसकी भी इंक्वायरी करेंगे और पुलिस को भी इसके मुताबिक भी हम लिखेंगे कि इसको ये जी एक दफ़ा मैंने रिपोर्ट किया था, यहाँ से शादरा के पास से आटा पकड़ा था, मैंने रिपोर्ट किया था ACCT, तब मोहम्मद मुर्तज़ा होते थे, उन्होंने पकड़ा था वो आटा, वो सारा आटा स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा था। वो हमने वो भी सारा कन्फेस्केट करके उसका 30 या 32 लाख रुपए बना था, हमने वो खजाना सरकार में जमा करवा दिया था और उसकी भी FIR हुई थी और वो ट्रायल हो रहा है। हमने वो भी आटा नहीं छोड़ा था, सारा हमने पकड़ के और हमने उसको भी ऐसे ही कन्फेस्केट किया था। तो ये 1000-1200 जो तोड़े हैं ये तकरीबन कितनी मालियत के बनेंगे? ये 650 के हिसाब से तकरीबन कोई 6.5 लाख रुपए का, अगर 1000 तोड़ा हुआ तो 6.5 लाख का है, अगर 1200 हुआ तो फिर उसी के मुताबिक थोड़ा सा 8-8.5 लाख। मुझे लगता है ये 1000 से ज़्यादा ही तोड़ा। हाँ, अभी लोडिंग हो रही है और बड़ी स्पीडली हो रही है, टांके शांके आपके सामने लग रही हैं, गिनती शिनती हो रही है, तो ये सारा अभी पता चल जाना है। ये 20-25 मिनट में हम इसको सारे को ऑपरेशन को मुकम्मल कर देंगे। ठीक होगा। ये मतलब 1200 तोड़ा तकरीबन 7.5 लाख का बनता है जी, अभी पता चल जाएगा ये एग्जैक्ट 1200 है या नहीं। 5-10 मिनट में ये सारे तोड़े लोड हो जाएंगे। लोड होने के बाद दोबारा फिर आपको एग्जैक्ट फिगर बताते हैं कि कितने हैं, जिस पे ऐसे ही लोड होने के बाद एग्जैक्ट बताते हैं। हाँ, लोड होने के बाद एग्जैक्ट, क्योंकि हम दांकों की गिनती कर रहे हैं, जितनी दांकें लगेंगी हर दांक पे हम लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, दांकें नोट हो रही हैं, उसके मुताबिक जो है हम बता देंगे। वक्ती तौर पे भी आटा कहाँ ले जाया जाएगा? हम ये वक्ती तौर पे किसी या फ्लोर मिल में खड़ा करेंगे या अपने सेंटर पे खड़ा कर देंगे, अपने सेंटर पे ले, क्योंकि कल सहूलत बाज़ारों का टाइम है 8:30 बजे, तो हम किसी ऐसे सहूलत बाज़ार में जहाँ पे ज़्यादा आटे की सेल होती है वहाँ पे इसको खड़ा करेंगे और वहाँ पे इसकी जो सारी अमाउंट नीलामी कर देंगे। नहीं, नीलामी सेल कर देंगे, हम इसको सेल करेंगे और सेल करने के बाद जो सेल प्रोसीड है वो हम खजाना सरकार में जमा करेंगे। क्योंकि सर मेरे ख्याल से ये वो मुस्तहिक लोग होते हैं जिनका जो महंगाई का दौर है, एक अच्छा खासा नौकरी करने वाला शख्स भी अपने घर का सर्कल नहीं महीने का चला पा रहा, उस दौरान जो मजदूर तबका है वो किस तरह से आटा अफोर्ड करेगा अगर ये माफिया इस तरह का सारा आटा अपने पास रख लेगा? ये माफिया के ख़िलाफ़ हमने अभी तक काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ की हैं और हमने कोई तकरीबन करोड़ रुपए से ऊपर तो इनको ज़ब्त किया है। इनकी इस तरह की जो आटा जो ये गाड़ियाँ लेके रायमंड से पकड़ी, मांगा मंडी से पकड़ी, शादरा से पकड़ी, इसके अलावा हमने सब्ज़ादार से पकड़ी, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे गोदाम हैं, छोटे पॉइंट्स। हमने तो इवन छोटे लेवल पे भी जो रात को रक्शे या छोटी पिकअप्स में भी 100-200 थैला जाता है उनको भी कन्फिस्केट किया है और काफ़ी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है। इसके अलावा हमने फ्लोर मिलों के खिलाफ भी बेशुमार एक्शन लिए हैं और तकरीबन 10 करोड़ से ज़ायद फ्लोर मिलों को भी जुर्माना किया है, जो मेरा ख्याल है इधर पिछली 10 साल हिस्ट्री में या 20 साल हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। बहुत अच्छी बात है जी। ये हमारे जो आटा पूरा करवाया है और किसी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह हम दावे से कह सकते हैं कि किसी जगह पे लाहौर में लाइनें नहीं लगी हुई। ऐसी है अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगी हुई है। हाँ जी, इसका क्रेडिट जी ये कंट्रोलर को भी जाता है और इसका क्रेडिट ये स्पेशली CM साहब को भी जाता है जिन्होंने आते साथ पहले दिन ही सबसे पहले आटे का नोटिस। जी, इसमें हमारे सेक्रेटरी साहब की भी बड़ी काविश है, सेक्रेटरी फूड, और ज़ाहिर है वो CM साहब की डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो ये सारा इस तरह का इशू है, कोई मामला नहीं है। और मैं ख़ास रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सेक्रेटरी साहब से भी और CM साहब से भी
वो रिक्वेस्ट सर मैं आपसे ये करूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कानून मज़ीद सख्त बनाया जाए, इनके ख़िलाफ़ जो आटा स्टॉक करते हैं सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि सर ये रोज़ आटा पकड़ते हैं, आप आज यहाँ से पकड़ा, कल कहीं और से पकड़ेंगे, परसों कहीं और से पकड़ेंगे, लेकिन देख के एक मिसाल नहीं बन रही है कोई भी। ये शख्स अब जो मेरे साथ मौजूद है ये मिसाल होना चाहिए। असल में सर ये बात है कि हमने उस कानून और उस दायरे की लिमिट में रहना है। जो कानून या जो प्रोविजन ऑफ लॉ है हम उससे बाहर नहीं जा सकते। किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे किसी को सज़ा कम या ज़्यादा नहीं की जा सकती। जो कानून कहता है हम उसके मुताबिक ही प्रोसीड कर रहे हैं और उसके मुताबिक हम सजाएं दे रहे हैं और उसके मुताबिक ही हम ये सारा एक्शन ले रहे हैं। वही बस मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सीएम साहब से कि सज़ा थोड़ी सख्त की जाए, इनके खिलाफ कोई इस तरह का रूल बनाया जाए कि सज़ा थोड़ी सख्त हो, ताकि इनको अकल आए, इनको समझ आए, इनके अंदर इंसानियत वापस आए। जो इंसानियत इनके अंदर से मर चुकी है फ़िलहाल, वो इंसानियत इनके अंदर ऐसे ही वापस आए कि ये आटा जो मुस्तहिक लोग हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं, ये उनके लिए आटा है। ये आटा इनके स्टॉक करने के लिए नहीं है, ये आटा इनके बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, ये आटा स्मगल करने के लिए नहीं है। ये काफ़ी तादाद में अक्सर मुकामात पे आटा पकड़ा जाता है और वो शख्स उसके अंदर से इंसानियत और गैरत मर चुकी होती है, जो गरीब का हक इस तरह जो है मुस्तहिक लोगों का हक आटा लेके अपने पास, उनका हक मार के अपने पास जमा कर लेता है। खैर गाड़ी के ऊपर लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने के बाद आपको एग्जैक्ट फिगर बताते हैं कितने थे और कितने जो है इसकी मालियत कितनी बनी थी। लोड होने के बाद आपको एग्जैक्ट फिगर बताते हैं। ये जी जिस गाड़ी के अंदर लोड हो रहे थे थोड़े, वो उसके अंदर वो गाड़ी फुल हो चुकी है, थोड़े लोड हो चुके हैं, लेकिन जितने अंदर लोड हो चुके हैं तकरीबन इतने ही अभी आगे और मौजूद हैं। और ये जो हमारा अंदाज़ा था 1000 वाला, वो 1000 वाला अंदाज़ा गलत निकला है, मेरे ख्याल से ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जी इंस्पेक्टर हैं जावेद इकबाल साहब, फूड इंस्पेक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब खैरियत से? ठीक है, अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जावेद साहब, कितने तोड़े अभी इसमें लोड हो चुके हैं? इसमें 750 बैग लोड हो चुके हैं 10 किलोग्राम वाले और 750 लोड हो चुके हैं। और अभी आगे मजीद कितने अंदाजन कितने पड़े होंगे? तकरीबन 500 प्लस इसमें हैं अभी पीछे जो ये पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसको हमने लोड करना है अभी। ये गाड़ी लगी हुई है, मजीद काउंटिंग हो जाएगी, जैसे गिनती होगी इंशाल्लाह पता लगेगा कितने इसमें आए हैं। इंशाल्लाह। चलें जी, ये एक गाड़ी, ये दोनों गाड़ियाँ इकट्ठी निकलेंगी या भेजने लगेंगी? नहीं, इनको एक साथ निकालेंगे दोनों को एक साथ निकालेंगे। ठीक हो गया। अभी ये गाड़ी जी यहीं पे वेट करेगी दूसरी गाड़ी के लोड होने का। जब वो लोड हो जाएगी दोनों गाड़ियाँ एक साथ निकलेंगे, फिर वो किसी मिल में खड़ी करेंगे या वो अपने स्टोर में खड़ी, अपने ऑफिस में खड़ी करेंगे, वो आगे इन पे डिपेंड करता है। लेकिन दोनों गाड़ियाँ यहाँ से एक साथ निकलेंगी, बाकी के तोड़े दूसरी गाड़ी में लोड होने लगे हैं। ये जी दूसरी गाड़ी है जो अब फुल लोड हो चुकी है। पहले वाली गाड़ी फुली लोड हो गई थी सर, उसके अंदर तकरीबन 750 थैला आ गया था। इसके अंदर कितने हैं मजीद? 507 थैले हैं जी, टोटल 1257 थैला बन गया। 1257 थैले बन गए? जी जी। अच्छा, तो ये जिनकी मालियत तकरीबन 8,10,000 के करीब? जी जी, 8,10,000 कुछ समथिंग ऊपर भी। अच्छा सर, ये प्रेमिसेस को क्या करना है अब? ये अब प्रेमिसेस को सील कर देंगे। सील कर देंगे, इसको बंद कर देंगे? जी जी, ठीक है। क्योंकि अच्छा एक और बात आपको मैं बताता चलूँ, जो इनका मैदा मौजूद था जो सरकारी नहीं था, वो वहीं पे अंदर मौजूद है, उसमें से एक थैला भी नहीं हमने लिया। हाँ नहीं, मैदा सरकारी आटा लिया जी, सरकारी आटा जो सब्सिडाइज आटा है, जो गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए दिया है, गरीब आवाम के लिए दिया है, वही हमने उठाया है। तो अभी गिरफ्तारी सिर्फ इसी एक शख्स की? हाँ जी, एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। ठीक हो गया। और बाकी अब जो आहिस्ता आहिस्ता मालकान के इनके नाम आते रहेंगे, उनके खिलाफ भी पर्चा होता रहेगा इंशाल्लाह। ओके जी, बहुत शुक्रिया बलोच साहब। ओके जी, निसार साहब बहुत शुक्रिया। ये जी आपने देखा, ये वो आटा जो सब्सिडाइज आटा था, हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी जाती है गरीब लोगों को, उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इस मुश्किल वक्त में हुकूमत की तरफ से जब सब्सिडी दी जाती है। लेकिन कुछ मगरमच्छ इस तरह के होते हैं जो आटे को स्टॉक कर लेते हैं अपने पास। उसकी वजह ये है कि उस पर नाजायज़ मुनाफा वसूल करते हैं, उसको महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं, हर उस जगह पे स्टॉक करके रखते हैं। और ये हैरानी की बात है कि इतना ज़्यादा स्टॉक मुख्तलिफ मिलों से लेके एक जगह पे छुपा के जमा कर लेते हैं। लेकिन फूड महकमा फूड का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और आप लोगों को भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि दिन रात मेहनतें कर रहे हैं और इस तरह जहाँ पे भी स्टॉक किया जा रहा है आटा, सरकारी आटा, उसको जो है वो निकाल के ढूंढ के आम आवाम की एक्सेस के लिए ला रहे हैं। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।